Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will learn pronoun. तो बचपन से हम सीखते आए हैं नाउन प्रोनाउन। तो प्रोनाउन होता क्या है? जैसे कि मैं अगर ये कहूँ, सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, ठीक है। अगर ये बोला जाए कि राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। राम लिव्स इन दिल्ली, राम लिव्स इन दिल्ली मीन्स आप देखिए यहाँ भी राम यहाँ भी राम। तो ये जो हम दोबारा से राम यूज कर रहे हैं, तो इसी को रिप्लेस करके एक वर्ड हम यूज करेंगे, दैट इज ही। सो ही जो है, जो नाउन को रिप्लेस करे, उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। क्लियर? तो जैसे कि राम की जगह हम राम इज ए गुड बॉय, राम लिव्स इन दिल्ली, इसकी जगह हम बोल सकते हैं राम इज ए गुड बॉय, ही लिव्स इन दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली बोल सकते हैं। तो ये जो है ही, दैट इज प्रोनाउन, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन, ये कितने तरह के होते हैं, ठीक है। सो टुडे वी विल लर्न प्रोनाउन, ठीक है। तो हम सीखने वाले हैं, देयर आर 8 kinds of pronoun. Pronoun, ठीक है। So there are 8 kinds of pronoun: personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun or and emphatic pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, indefinite pronoun and reciprocal pronoun. तो ये 8 तरह के प्रोनाउन आज हम सीखने वाले हैं। सो वन बाय वन हम क्लियर करेंगे सारे डाउट्स, ठीक ना। तो नाम से रिलेटेड है पर्सनल प्रोनाउन, हम हर एक प्रोनाउन को उसके नाम से रिलेटेड होकर के सीखेंगे कि किस तरह से नेम से उसके डिफिनीशंस जुड़े हुए हैं, क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। लेट्स देखिए, आई होप इट्स विजिबल टू यू। हम आज सीखेंगे, पहले देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन को। पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो पर्सन या प्लेस के जगह पर यूज होते हैं। इसके 2 रूप होते हैं। अब पर्सन और प्लेस की, जैसे कि अभी अभी जो मैंने एग्जांपल आपको दिखाया था, उसमें बताया कि राम की जगह पर ही यूज हुआ, यानी कि ही जो हो गया वो क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। ओके। एंड इसके 2 रूप होते हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इसके 2 रूप होते हैं और ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोनाउन कब यूज करें। ये पर्सन, नंबर, जेंडर एंड केस पर डिपेंड करता है। तो अभी थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि पर्सन, नंबर, जेंडर, केस ये वगैरह क्या होते हैं, ठीक ना। तो अभी देखिए, अभी हमने क्या बोला कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, जो पर्सन या पीपल की जगह पे आते हैं। और ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं सब्जेक्ट और दूसरा होते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक ना। ये देखिए, सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब एक वचन और प्लूरल का मतलब बहुवचन, ठीक है। मीन्स मेनी, वन एंड मेनी। जो नंबर होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक। तो जो पर्सन होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। लेकिन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में भी सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। तो मान लीजिए फर्स्ट पर्सन ये है, तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, सिंगुलर में, सिंगुलर की बात मैं कर रही हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ, सिंगुलर की। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। थर्ड क्या होता है, ही, सी एंड इट। नाउ प्लूरल की बात करें, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, वी, प्लूरल में। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, प्लूरल में। एंड थर्ड पर्सन क्या होता है, दे, प्लूरल की बात की हमने। तो यहाँ पे आपका नंबर एंड पर्सन क्लियर। नाउ केस, ये जो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं, 2 टाइप के पर्सनल प्रोनाउन, यही होते हैं केस। तो ये है सब्जेक्ट फॉर्म, ये है ऑब्जेक्ट फॉर्म, इसे आप केस भी बोल सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, जो सब्जेक्ट फॉर्म में होंगे वो क्या क्या होंगे, आई, यू, ही, सी, इट, वी, यू, दे, ये प्लूरल में, और ये सिंगुलर में और ये प्लूरल में। क्लियर? नाउ ऑब्जेक्टिव में कैसे होगा, मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू, दे, ये। अभी देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूंगी आई मेट यू, ठीक ना, मैं तुमसे मिला। तो यहाँ पे आई क्या हो गया, ठीक है ना, यू मेट मी, ये लीजिए एग्जाम्पल, यू मेट मी, आप मुझसे मिले या तुम मुझसे मिले। तो यहाँ पे यू जो हो जाएगा, यू हो जाएगा ये सब्जेक्टिव फॉर्म, और मी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक ना। तो
इस तरह से हम समझेंगे, ठीक है। शी कुक्स फॉर मी, वह मेरे लिए खाना बनाती है, इसे बोलेंगे शी कुक्स फॉर मी। तो यहाँ पे सी क्या हो गया, सब्जेक्टिव फॉर्म, और मी क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। क्लियर? आई होप आपको ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में जो कंफ्यूजन होता है वो क्लियर हो गया होगा। अभी हम सीखेंगे कि क्या, तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्लियर हो गया, तो इस तरह से हम सेंटेंस में पहचान लेंगे कि कौन सा सब्जेक्टिव है कौन सा ऑब्जेक्टिव है। कर सकते हो ना आप? तो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। सेकेंड नंबर, पर्सनल प्रोनाउन को हमने सीख लिया, अभी सीखेंगे कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। अगला है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो पोजेशन बताने के लिए, जब आपको अधिकार की ज़रूरत हो, अधिकार बताने की ज़रूरत हो, तब हम इस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे इनके साथ कोई भी एपोस्ट्रॉफी जो होते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, जैसे कि मेरे फादर की, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, माय फादर्स, ऊपर में एस लगाते हैं जी, माय फादर्स नेम, मेरे पिता का नाम लगाते हैं ना, एपोस्ट्रॉफी एस। लेकिन जो ये प्रोनाउन हैं, जो हमारे ये पोजीशन बताने वाले प्रोनाउन हैं, अधिकार बताने वाले प्रोनाउन हैं, तो इनमें हम ये एपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करते हैं, और ये जो है पोजीशन बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे इस टेबल में हम देखते हैं पॉजेसिव जो है दो तरह के होते हैं, इसके दो फॉर्म इसके भी हैं, एक डिटरमिनर्स होते हैं और दूसरे एडजेक्टिव, ठीक है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो जब ये डिटरमिनर्स फॉर्म में होते हैं तब हम माय, योर, हिज, हर, इट्स, आर, योर, देयर का यूज़ करते हैं। लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म में ये क्या होंगे, माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, योर्स, देयर्स। अब एक बात ये है कि हम कैसे समझेंगे कि ये कौन से फॉर्म में है, एडजेक्टिव है या फिर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है या फिर पॉजेसिव डिटरमिनर्स है, ठीक ना। तो सेंटेंस में जब हम बनाएंगे, पोजीशन में चेंज करेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन में सेंटेंस को चेंज करेंगे, तब हम एडजेक्टिव वाला यूज़ करेंगे। और ये जो है माय, योर, ये जो है सो नाउन के बाद आता है, ठीक ना। डिटरमिनर्स का यूज हम नाउन की ठीक बात करते हैं। जैसे कि देखिए एग्जांपल, अगर हम ये लें कि दिस इज माय पेन, माय क्या है, माय क्या है, डिटरमिनर्स, और माय के ठीक बाद क्या आया, नाउन, ठीक है। लेकिन जब हम पोजीशन इसकी बात करेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे, तब हम बोलेंगे दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, ठीक ना। यहाँ पे देखिए इज के बाद ये माइन आया है, डायरेक्ट नाउन के बाद नहीं आया है, यानी कि वर्ब के बाद आया है। मीन्स इट्स क्लियर, जब नाउन के बाद, नाउन के ठीक, ये नाउन से ठीक पहले अगर आता है तब हम यूज़ करते हैं डिटरमिनर्स का, और अगर नाउन के बाद आता है, अगर एक्सिलरी वर्ब के बाद आता है, तब हम यूज़ करेंगे एडजेक्टिव केस का, ठीक ना। आई होप इट्स क्लियर। जब भी यहाँ पे देखिए सेंटेंस को एक बार फिर से समझिए, दिस इज माई पेन, यहाँ पे पेन नाउन है, इसके पहले हमने माई का यूज़ किया है, यानी कि जब नाउन से ठीक पहले हम यूज़ कर रहे हैं जिस वर्ड का, तो वो क्या हो गया हमारा डिटरमिनर, इस वाले को यूज़ करेंगे, ठीक ना। लेकिन दिस पेन इज माइन, यहाँ पे माइन जो है वो हो गया हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसी का यूज़ करते हैं हम, ठीक ना। तो दिस पेन इज माइन, तो इस सेंटेंस को इसको कैसे बनाएंगे, देखिए द पेन इज योर्स, इसमें कौन से पॉजिटिव, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक ना। तो द पेन इज योर्स, यहाँ पे जो योर्स है ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। द कैट इज नॉट योर्स, यहाँ पे देखिए अपोस्ट्रोफी नहीं लगा हुआ, वह बिल्ली तुम्हारी नहीं है। यहाँ पे दिस द पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स, ठीक है। यह कलम तुम्हारी है, द बुक इज हर्स, यह बुक उसकी है। यहाँ पे जो योर्स, हर्स, जो विदाउट एपोस्ट्रोफी एस वाले वर्ड है, ये हो जाएंगे एडजेक्टिव। आप ये बोल दीजिए पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन में भी हम इसको यहाँ पे एडजेक्टिव हमने इसे शो कर दिया है कि एडजेक्टिव के रूप में भी यही फॉर्म यूज होता है, बट हम एडजेक्टिव जब सीखेंगे तब डिटेल्स में सीखेंगे, सो आप कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा कि ये क्या बोल रहे हैं, एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। यहाँ पे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये वर्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव के, लेकिन हम यूज़ करेंगे एज ए प्रोनाउन, और पॉजेसिव प्रोनाउन में यही सारे वर्ड्स यूज होते हैं, क्लियर, ठीक है। वेयर इज योर्स, तुम्हारे कहाँ है, मीन्स कोई भी चीज़ ऐसे मान लेते हैं कि बोलेंगे दिस पेन इज माइन, ये तो मेरी कलम है। वेयर इज योर्स, तुम्हारी कहाँ है, तो यहाँ पे योर्स, माइन, ये सभी पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन को हम एक साथ जोड़ के पढ़ लेते हैं।
क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है कि इसमें जब कोई भी सब्जेक्ट जो वर्क करता है तो रिफ्लेक्ट हो करके उसी पर उस काम का प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर हम मिरर में अपना फेस देखते हैं तो क्या करता है कि मिरर में हमारा फेस रिफ्लेक्ट होकर के मैं खुद ही उसमें दिख जाती हूँ, ठीक ना। आप खुद ही अपना चेहरा उसमें देख लेते हैं, यही होता है ना। ठीक उसी तरह से सेंटेंस में जब कोई काम करता है तो रिफ्लेक्ट होकर के उसी पर उसका प्रभाव पड़ जाता है, तो इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। और इम्फैटिक प्रोनाउन भी सिमिलर ही है कि उसमें क्या होता है कि बस उस पर जोर दिया जाता है सब्जेक्ट पर, ठीक ना। जैसे कि आई माई सेल्फ मीन्स मैं खुद ही ये करूँगी, ठीक ना। आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं खुद ही ये करूँगी, इस तरह के सेंटेंस। तो दोनों मिलते जुलते हैं, तो दोनों को एक ही साथ देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका यूज तब होता है जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव उसी पर पड़ता है, मतलब सब्जेक्ट खुद को उस जगह पर रेफर करता है, ठीक ना। और इम्फेटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट खुद पर ही जोर देता है, ठीक। जैसे कि दे वर ब्लेमिंग देमसेल्फ फॉर द डिफीट मीन्स वो जो है खुद को उसे हराने के लिए खुद को ब्लेम करते हैं, ब्लेम कर रहे हैं, ठीक ना, ब्लेम कर रहे थे। आई हर्ड माई सेल्फ स्पीकिंग, आई हर्ड माई सेल्फ स्पीकिंग मीन्स मैंने खुद को बोलते हुए सुना था, ठीक है। कैन यू हेल्प योर सेल्फ, क्या तुम अपने आप की मदद कर सकते हो या तुम तुम्हारी मदद कर सकते हो, ठीक है। इसमें आई हो तो उसकी जगह माई सेल्फ का यूज करते हैं, यू हो तो योर सेल्फ का, ही हो तो हिम सेल्फ, हर हर सेल्फ, इट सेल्फ। लेकिन जब प्लूरल की बात हो तो वहाँ सेल्फ यूज करते हैं हम, ठीक है। आप यहाँ नोटिस किए होंगे कि ये सब सिंगुलर है तो इसमें सेल्फ लगा है, SELF। बट जब हम SELF जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो आर सेल्फ, देम सेल्फ, SELVES का यूज करते हैं। जैसे माई डॉटर हर्ट इट सेल्फ, मेरी जो बेटी है वो खुद को हर्ट कर ली, चोट पहुंचा ली, ठीक ना। नाउ हम बढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरफ। तो जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो किसी भी व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट करने के लिए कि देखिए यह है, वह है, ये सब हैं, वो सब हैं, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी व्यक्ति वस्तु को इंडिकेट करने के लिए यूज होते हैं। देखिए सिंगुलर में नियर है, फार है, सिंगुलर में हम दिस का यूज़ करेंगे और फार के लिए हम दैट का यूज़ करेंगे, ठीक है। जब प्लूरल की बात करेंगे तब हम नियर के लिए दीज का यूज़ करेंगे और फार के लिए दोज का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर ये मेरे पास पेन है तो मैं बोलूँगी दिस इज़ पेन, अगर बुक थोड़ी दूर में रखी है तो मैं बोलूँगी दैट इज़ बुक, ठीक ना। तो देखते हैं एग्जाम्पल को। डू यू लाइक दिस पेन, क्या आपको यह पेन इंडिकेट कर रहा है, इस पेन के बारे में पूछ रहा है कि आपको क्या ये पेन पसंद है, ठीक ना। तो यहाँ पे दिस क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नाउ डू यू लाइक दीज, आपको ये सब पसंद है, ठीक ना। तो यहाँ पे दीज क्या हो गया, ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज वर नाइस, वो वाला अच्छा था, ठीक ना। तो दोज यहाँ पे क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। दैट, दैट क्या हो गया यहाँ पर, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज दिस, दिस हो गया, यह क्या है, दिस हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई डाउट है। अगला हम देखते हैं कि क्या होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। हम दोनों को एक साथ रिलेट करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। देख लेते हैं इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन, हम एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्न पूछने का काम करते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड भी कहलाते हैं, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन एक रिलेटिव क्लाउज को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक ना। मीन्स जो रिलेटिव क्लाउज होते हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वे रिलेटिव क्लाउज को इंट्रोड्यूस करते हैं मीन्स, और जो ये इंट्रोगेटिव होते हैं वो प्रश्न पूछने का काम करते हैं। इसे सेंटेंस से समझते हैं। सबसे पहले तो ये चार्ट आप देखिए कि इंट्रोगेटिव में WHO हु का मतलब कौन होता है, लेकिन रिलेटिव में WHO हु का मतलब जो होता है। हु मीन्स किसे, हु मीन्स जिससे, रिलेटिव में, ठीक है। रिलेटिव और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, ओके। हुज मीन्स किसका, हुज मीन्स जिसका, व्हाट मीन्स क्या, दैट मीन्स जो, विच मीन्स कौन सा, विच मीन्स जो। मीन्स इंट्रोगेटिव में इनके मीनिंग क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं, जबकि जब ये रिलेटिव प्रोनाउन में यूज होते हैं तभी इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। और क्या क्या होता है वो आप यहाँ पे मैंने लिखा है, आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें।
गाइज अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और अपना फीडबैक जरूर दें। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे रिलेटिव का पहले एग्जांपल देखते हैं। द मैन, यहाँ पे देखिए हुज का यूज यहाँ पे हुआ, हुज शर्ट इज ब्लू इज माय ब्रदर। वह आदमी जिसका कि शर्ट ब्लू है वो क्या है, मेरा भाई है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए हु टोल्ड यू, क्वेश्चन हो गया ये, हु किसने कहा या फिर कौन बोला, ठीक है। होम डिड यू टॉक, आपने किससे बातें की या फिर तुमने किससे बात किया। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। हुज इज दिस, यह किसका है। विच इज माइन, मेरा कौन सा है, ठीक ना। तो देख रहे हैं किस तरह से सेंटेंस चेंज हो रहा है। जैसे कि ये बोलेंगे दैट इज रेड चेयर विच इज योर्स, मतलब लाल कुर्सी जो कि तुम्हारा है, इज ब्रोकन। बोलेंगे रेड चेयर विच इज योर्स इज ब्रोकन, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वह टूट चुका है, टूटा हुआ है। तो आई होप कि आपको इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन में कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप कहीं पर इस तरह के देखें, और सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप जो है सो पहचानेंगे कि कौन सा रिलेटिव जब भी होगा तो ये बीच में यूज होगा, और स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है हमारा कौन सा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आई होप इट्स क्लियर। बढ़ते हैं आगे। अगला है इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन है एनी, ऑल, हाउ, मेनी, वन, सम, एक्सेट्रा। ये किसी स्पेसिफिक पर्सन अमाउंट की बात नहीं करते हैं, मीन्स किसी भी स्पेशल चीज़ को ये नहीं इंडिकेट करते हैं। जैसे कि मैनी वर प्लेइंग, मीन्स बहुत सारे खेल रहे थे। आई मेट टू किड्स, वन वॉज वेरी नॉटी, मैं दो किड से मिला, बच्चे से मिला, एक जो है सो वेरी नॉटी थे। आई हैव मेनी पेन्स, मेरे पास बहुत सारे पेन्स हैं, मतलब किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं। एनीबडी हैज़ डाउट, किसी को डाउट है, मीन्स किसी एक को उठा के नहीं पूछा जा रहा है कि आपको डाउट है, मीन्स एनीबडी हैज़ डाउट। इनफ इज इनफ, इनफ मतलब इनफ होता है, ठीक ना। एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ तैयार है, मीन्स किसी भी स्पेशल चीज़ की बात नहीं कर रही है, समूह में बात की जा रही है, ठीक ना। तो बढ़ते हैं आगे। अगला एंड लास्ट वन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जब दो या दो से अधिक लोग एक ही साथ पारस्परिक क्रिया को करते हैं, पारस्परिक क्रिया का मतलब एक ही क्रिया, ठीक है, एक ही क्रिया को कर रहे होते हैं, तब रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज होता है। एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग विद यू एंड यू आर प्लेइंग विद मी, मीन्स काम एक ही हो रहा है, क्या, दैट इज प्लेइंग, बट मैं आपके साथ और आप मेरे साथ खेल रहे हैं, दैट इज, ठीक है। अब रोहन एंड मीरा लव ईच अदर, देखिए रोहन और मीरा प्यार कर रहे हैं एक दूसरे को, बस क्रिया एक ही हो रही है, ठीक है, बट दो लोग इन्वॉल्व हैं। दे डोंट बिलीव ईच अदर, वे लोग जो हैं आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, मीन्स विश्वास नहीं करना बात एक ही है, क्रिया एक ही हो रही है, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।